बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जुनैद शाह आपको वेलकम करता हूँ ईडियो कमाल यूट्यूब चैनल पे। आज सी लैंग्वेज के एक और छोटे से वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एंड नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। पहले लॉजिकल फंक्शंस जो हमने पढ़े थे उसमें और एंड हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर। इसका यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा और ये यूज़ किया जाता है बिल्कुल आम कंडीशन की तरह ही। तो आइए इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही प्रोग्राम बना लेता हूँ, छोटा सा कोड कर रखा है मैंने ताकि मुझे इतनी टाइम ना लगे इतना वीडियो बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल और उस वेरिएबल का कोई नाम, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे दें। वैल्यू हम एक्सेस भी करवा सकते हैं, आप जानते हैं। और कंपेयर करने के लिए मैं चाहूँ तो दूसरा वेरिएबल बना सकता हूँ या फिर कोई वैल्यू ही दे सकता हूँ। तो मैं इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू दे देता हूँ और ये मेरा वेरिएबल हो गया 5। इसको मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि ये ऑपरेटर्स जितने भी है अर्थमेटिक के बाद हमने सारे के सारे पढ़े हैं यहाँ पर इफ़ के ज़रिए। और इफ़ ही एक अच्छा एग्जांपल है इनके साथ ऑपरेटर्स को। इफ़ और ऑपरेटर्स का आपस में कॉम्बिनेशन होता है तो फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और काम करते हैं। तो इसमें हमारा इफ़ भी क्लियर हो रहा है और ऑपरेटर्स भी। तो यहाँ पर अपना काम जारी रखते हैं और मैंने यहाँ पे एक मैसेज देना है प्रिंटफ। प्रिंटफ में एक मैसेज दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि नॉट ऑपरेटर इज वर्किंग, ठीक है। अगर मेरा ऑपरेटर ठीक से चलेगा तो वो मुझे ये एक मैसेज बताएगा, ठीक है। और एक और बात होती है कि अगर वो काम ना करे तो फिर क्या हो, फिर मुझे एक और मैसेज मिले दूसरी सूरत में कि नॉट ऑपरेटर इज नॉट वर्किंग, ठीक है। कि अगर वो काम करेगा तो ठीक है, अगर काम नहीं करता तो फिर नहीं, हमें ये मैसेज आने लगनी। अब ये तो मैंने मैसेजेस दे दिए, पैरामीटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी कर ली है। अब इफ़ कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट को हम नॉट इक्वल भी कह सकते हैं और उसको यूज़ भी हम जो है इक्वल ऑपरेटर के साथ करने वाले हैं। इक्वल नॉट इक्वल लिखूँगा, नॉट इक्वल। मैं यहाँ पर अब चाहूँ तो उसको कंपेयर कर सकता हूँ बी के साथ, कि बी के अंदर जो वैल्यू हो उसके साथ कंपेयर हो जाओ, या फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 के साथ। अब देखें इसमें जो होता है ना, आप ये जो नॉट इक्वल है कि इसका मतलब है इक्वल ना हो। जब आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा, मैं कहता हूँ जब मेरा वेरिएबल जो ए है इक्वल ना हो इस वैल्यू के। अब बी के अंदर क्या वैल्यू है 5, तब क्या हो, तब ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए, जो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए जो पहले वाला है वर्किंग वाला, ठीक है। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। इसमें तो एरर आ गए, एरर देखते हैं। एरर हमारा आया है, अब देखते हैं इस पे प्रिंट एफ में, ठीक है। प्रिंट एफ शुड हैव प्रोटोटाइप। वो कह रहा है आपका प्रिंट एफ प्रोटोटाइप होना चाहिए, यानी कि हमारा एक और एरर है उसको भी हम देखते हैं, उसमें भी देखते हैं क्या आता है एरर। एक एरर है हमारा गेट ch का, गेट ch का एरर आया, इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ई आएगी और इसको कट करते हैं, ठीक है। कंपाइल एंड रन करते हैं, यानी कि मैंने इसको ऊपर शायद, अच्छा तो यहाँ पर देखें हमारी हेडर फाइल्स में, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन है स्टैंडर्ड पेज का जहाँ पर हम कोड करते हैं, और स्टैंडर्ड पेज पे जितने भी हम फंक्शंस यूज़ करेंगे उनको लीगली बनाने के लिए, लीगली तौर पे काम करने के लिए हमें चाहिए कि हम उनको जहाँ पर वो फंक्शन डिफ़ाइन किए गए हैं जिस लाइब्रेरी में, वहाँ से उस लाइब्रेरी को पहले कॉल करवाएँ। तो यहाँ पर प्रिंटफ तो ठीक है, ज़्यादातर ये शुड हैव प्रोटोटाइप तभी आता है जब आपकी प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत होगी या फिर आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने में कहीं पर टर्मिनेटर नहीं दिया होगा तो सिंटैक्स एरर माना जाता है, और या फिर शुड हैव प्रोटोटाइप जैसे कि भी आया है। लेकिन दूसरी सूरत एक ये होती है कि आपने हेडर फाइल वो कॉल नहीं करवाई जिसमें प्रिंटफ की डेफिनेशन है, तो हम वो कॉल करवा लेते हैं जो कि stdio है। अब कंपाइल रन करते हैं, देखें एरर ख़त्म और नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि हमने कहा है जब इसके अंदर b की वैल्यू ना हो
तो उसके अंदर ऑलरेडी ना हो। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 10 नॉट इक्वल, अगर 10 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, लेकिन वो 10 के बराबर है। आप समझ पा रहे होंगे आप, मैं कह रहा हूँ जब a की वैल्यू 10 के बराबर ना हो तब क्या होना चाहिए, हमारा ऑपरेटर पहला मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 के बराबर है, मैं इसे 1 करता हूँ, तो अब ये क्या देगा। अब कंपाइल एंड रन करते हैं, नॉट वर्किंग, ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों जगह नॉट वर्किंग लिख लिया है, इसीलिए दोनों में पता नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ पर अच्छा नोट 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या आ रहा है, सबसे पहले तो आ रहा है हमारा काम नॉट वर्किंग, ठीक, नॉट ऑपरेटर इज वर्किंग, काम कर रहा है हमारी कंडीशन। लेकिन अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो है नॉट ऑपरेटर नॉट वर्किंग वाला मैसेज आएगा, जो नीचे वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, देखें नॉट, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, ये कंडीशन के मुताबिक नहीं चलता, ये कंडीशन के अपोजिट में देखता है। नॉट है ना, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू मानता है। आपने अगर MS एक्सेल में इसको यूज़ किया है तो नॉट वही फंक्शन है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बनाने वाला। तो एक और एग्जांपल, इसको वेरिएबल से कंपेयर करते हैं यहीं पर। तो अब वेरिएबल में क्या है, उसके मुताबिक आएगा। अगर वेरिएबल में 10 होंगे तो ये हमें दूसरा मैसेज देगा, नॉट ऑपरेटर इज नॉट वर्किंग। अगर वेरिएबल में वो 10 वैल्यू नहीं है, कुछ और वैल्यू जैसे कि 5 है अभी, तो हमें ये मैसेज देगा नॉट ऑपरेटर इज वर्किंग। तो कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा नॉट ऑपरेटर इज वर्किंग का मैसेज आ गया, यानी कि ये कंडीशन के अपोजिट में चलेगा। जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पर कंपेयर करते वक्त देंगे तो हमारा रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। और अगर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं होगी, हम वो नहीं देंगे, तो हमारा रिजल्ट ट्रू वाला आ जाएगा, क्योंकि नॉट अपोजिट में चलता है। अगर ट्रू होगा तो उसके मुताबिक में हमें फॉल्स वाला रिजल्ट देगा, अगर फॉल्स होगा तो हमें ट्रू वाला रिजल्ट दे देगा। तो ये नॉट ऑपरेटर ज़्यादातर हमारे फेसबुक लॉगिन वगैरह जिसे हम बनाते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर ऐसी कंडीशंस लगाने में नॉट ऑपरेटर को ही हम यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको नॉट ऑपरेटर भी क्लियर हो चुका होगा हमारे इसके साथ ही। आज इस वीडियो के साथ हमारे ऑपरेटर्स और हमारी इफ़ की कंडीशन क्लियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम नेस्टेड इफ़ पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमने एल्स इफ पढ़ा था कि एक ही इफ़ के साथ दूसरी कंडीशन लगाई जा सकती है, लेकिन अब एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।